दोस्तों, रूस का बढ़ता तांडव न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रहा है। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग से कई सच्चाइयां सामने आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी है अमेरिका और यूरोपियन देशों के खोखले वादे। यूक्रेन पर हुए वार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पश्चिमी देशों के साथ छोड़ने की वजह से बताते हैं। देखा जाए तो ये सही भी है, मानो कृष्ण ने अर्जुन का साथ छोड़ दिया हो। इससे पूरी दुनिया नाटो और अमेरिका की ताकत से रूबरू हो चुकी है। साथ ही यूएन कितना कमजोर है, इसका अंदाजा इस बात से लग चुका है कि रूस को रोकने के लिए आज सभी संगठन चुप्पी साध कर बैठे हैं। इससे रूस की ताकत का भी मुआयजा हो जाता है। ऐसे में रूस के एक बयान ने सभी के मुंह पर ताला लगा दिया। जब से रूस ने कहा कि जो भी यूक्रेन की मदद करने को रणभूमि में उतरेगा, उसे रूस दुश्मन की तरह देखेगा और किसी भी हाल में उसे छोड़ेगा नहीं। अगर नाटो युद्ध में कूदा तो रूस खून की धाराएं बहा देगा और इसका जिम्मेदार यूक्रेन होगा। दोस्तों, इस बयान से ही अंदाजा लगा लीजिए कि रूस के इरादे कितने पक्के और मजबूत हैं। साथ ही ये कोई खोखली धमकी नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण हर कोई यूक्रेन की भूमि पर देख चुका है। रूस ने सरहदों पर नहीं बल्कि यूक्रेन की भूमि पर ही युद्ध को शुरू कर दिया है। इससे यूक्रेन कितना असहाय हो चुका है, ये बयान यूक्रेन की सड़कें दे रही है। हर तरफ त्रासदी का आलम है। यूक्रेन के साथ साथ रूस के बॉर्डर से लगने वाले बाकी यूरोपियन देश भी घबरा चुके हैं। इसलिए नाटो अपनी फोर्सेस को रूस में लगने वाले यूरोपियन देशों की सरहदों पर तैनात कर रहा है। बेशक एक समय था जब पूरी दुनिया में पश्चिमी देशों का प्रभाव और ताकत का गुमार था, और देखा जाए तो अगर ये युद्ध नहीं होता तो ना तो नाटो और अमेरिका के कमजोरी का पता चलता और ना ही रूस की ताकत का। इस युद्ध की शुरुआत से ही रूस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कितने शक्तिशाली नेतृत्व के नेता है, इसका प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है। पर क्या दोस्तों ये सब हथियारों के जखीरे से मुमकिन हो पाया? तो जवाब है नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सही समय और सही फैसले और सही नेतृत्व के लीडर के होने का है। इससे आज व्लादिमीर पुतिन दुनिया भर में वाहवाही बटोर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको व्लादिमीर पुतिन के ताकतवर नेतृत्व के बारे में बताने वाले हैं। जी नहीं, हम आपको व्लादिमीर पुतिन से भी ज्यादा ताकतवर इंसान के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन जैसे ताकतवर नेतृत्व वाले नेता और रूस के दुनिया पर हुकूमत की भविष्यवाणी की थी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ये कहें कि आज जो हो रहा है वो सभी बातें भविष्यवाणी के द्वारा पूरी दुनिया को बहुत सालों पहले ही पहुंच चुकी थी, तो क्या आप मानेंगे? खैर दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। हर देश अपनी पहचान अपने बलबूते पर बनाता है, लेकिन अगर इस मेहनत को पहले ही देख लिया जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसी ही एक भविष्यवाणी एक औरत के द्वारा बहुत साल पहले की जा चुकी थी। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और ना जाने कितनी ही साइट्स पर आज एक नाम जोरों से गूंज रहा है। इन्होंने रूस के पूरी दुनिया पर शासन की भविष्यवाणी की थी। साथ ही व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी एक दृष्टांत कहा था, जो आज के हालातों पर सटीक बैठता है। तो चलिए दोस्तों, आपको भी उनका नाम और उस इंसान के द्वारा की गई भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। दोस्तों, वो नाम है बाबा वेंगा, जो आज दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। बाबा वेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा कुश्टेरोवा था। बाबा वेंगा ने अपनी आंखों की रोशनी बचपन में ही एक हादसे में खो दी थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें आध्यात्मिक आंखों से भविष्य देखने की दुर्लभ शक्ति से नवाजा, जिसके जरिए उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की। इनमें से ही एक रूस को लेकर भी की गई भविष्यवाणी थी, जिसमें बाबा वेंगा ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन दुनिया पर राज करेंगे। बाबा वेंगा ने वेलेंटिन सिदोरोव नाम के एक लेखक से कहा था कि आने वाले सालों में रूस दुनिया का स्वामी बन जाएगा, जबकि यूरोप एक बंजर भूमि बन जाएगा। बाबा वेंगा ने पुतिन को लेकर एक संभावित संदर्भ में कहा था कि जब सब कुछ पिघल जाएगा जैसे कि बर्फ, उस वक्त केवल एक ही चीज अछूती रहेगी, वो है व्लादिमीर का शासन, रूस का शासन। उन्होंने ये भी कहा था कि रूस को कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि बाबा वेंगा ने व्लादिमीर पुतिन का नाम नहीं लिया था, बल्कि सिर्फ व्लादिमीर कहा था, जिसका मतलब एक ताकतवर शख्स था जो दुनिया पर हुकूमत करे। ऐसी मान्यता है कि बाबा वेंगा की अब तक की 85% भविष्यवाणियां सही रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल बाबा वेंगा के अनुयायी साल की शुरुआत में उनकी बताई गई भविष्यवाणियां बताते हैं, और ये कोई एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो सच हुई हैं। लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को याद करते हुए रूस के आज की ताकत की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वही समय है जब दुनिया में रूस को रोकने वाला कोई नहीं।
इसके साथ ही हम आपको बाबा वेंगा की जिंदगी से भी रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आज जिन भविष्यवाणियों को हम सुन रहे हैं उन्हें बताने वाले बाबा वेंगा इस दुनिया को बहुत पहले ही छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनका अस्तित्व आज भी जिंदा है। बाबा वेंगा का जन्म साल 1911 में दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित बुल्गारिया देश में हुआ था। बाबा वेंगा बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। जब बाबा वेंगा 12 साल की थी तब एक टोर्नेडो में फंसकर उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कई सर्जरियों के बाद भी वो देखने में सक्षम नहीं हो पाई, लेकिन ईश्वर उनके मन की आंखों को ऐसे खोलता है कि जिन बातों को लोग खुली आंखों से नहीं देख पाते, बाबा वेंगा उन्हें ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में बताती है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी किसी बुक में नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों को इसे बताया है, जिसका लेख उनके अनुयायियों के पास मिलता है। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने अपने मरने की भी भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सच निकली। इसकी तारीख है 11 अगस्त 1996। बात करते हैं इनकी कुछ भविष्यवाणियों के बारे में। बाबा वेंगा की प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में से एक है दूसरे विश्व युद्ध का होना। सोवियत संघ के विघटन के बारे में 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले, 2004 में थाईलैंड सुनामी, चेरनोबिल आपदा, ब्रिटेन की राजकुमारी डायना की मौत, 2010 में अरब स्प्रिंग के साथ साथ बाबा वेंगा ने यह भी भविष्यवाणी की कि अफ्रीका अमेरिका मूल के व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। भारत को लेकर भी वेंगा का दावा था कि भारत में टिड्डियों का दल फसलों और खेतों पर भीषण हमला करेगा, जिससे देश में भुखमरी आ सकती है। जो भारत में साल 2020 में टिड्डियों ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भीषण हमला किया था और फसलों को चट कर दिया था। इसके साथ ही भविष्य की भविष्यवाणियों के बारे में भी वेंगा ने कहा कि 2022 में कई एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा 2022 में दुनिया में पानी का संकट गहराने वाला है, क्योंकि कई नदियों का पानी प्रदूषित हो जाएगा। साथ ही कई झीलों और तालाबों को भी नुकसान पहुंचेगा। भविष्यवाणी में आगे कहा गया कि 2022 में ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ेगी, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत में पड़ेगा और जहां पर पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा। साल 2022 में ही एस्टेरॉयड को एलियन भेजेंगे ताकि धरती पर जीवन की तलाश की जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा वेंगा ने कुल 5089 भविष्यवाणियां की हैं, जिसका कारण है बाबा वेंगा ने कहा था कि धरती पर 5089 साल तक ही जीवन रहेगा। इसके बाद धरती पर से जीवन खत्म हो जाएगा, यानी इस धरती के खत्म होने तक की भविष्यवाणी बाबा वेंगा कर चुकी है। तो दोस्तों, अब आगे देखना होगा कि कितनी भविष्यवाणी बाबा वेंगा के द्वारा सच साबित होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बाबा वेंगा से जुड़ी जानकारियों के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।